दयनीय किन्नर समाज जो आज भी सड़क पे खड़े रह के भीख मांग रहा है। नरेंद्र मोदी जी, मैं कोई विरोध नहीं, मेरा विरोध कभी किसी से नहीं होता है। कौन खड़ा रहेगा? उनकी आवाज़ संसद में कौन पहुंचाएगा? उनकी आवाज़ लोकसभा में कौन पहुंचाएगा? हम ही पहुंचाएंगे ना। कि एक सीट के लिए हमें आगे सपोर्ट करे, हमारी झोली में एक सीट तो डाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है महामंडलेश्वर हमारे साथ। हम इनसे बात करेंगे आखिर क्या वजह हुई कि प्रधानमंत्री के समक्ष चुनाव लड़ रही है। वजह हमारा यही है, हमारा दयनीय किन्नर समाज जो आज भी सड़क पे खड़े रह के भीख मांग रहा है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं कोई विरोध नहीं है, मेरा विरोध कभी किसी से नहीं होता है। हम किन्नरों का कभी कोई विरोध नहीं होता। हमारा हाथ उठता है तो दुआओं के लिए उठता है। मुख से जो वचन निकलते हैं तो सिर्फ सत्य वचन निकलते हैं और दुआओं के लिए निकलते हैं। आज मैं जब देखती हूँ सड़कों पे मेरा किन्नर समाज दयनीय परिस्थिति में आज भी जी रहा है, तो मेरा ये कहना है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के होते हुए अगर हमारा किन्नर समाज दयनीय परिस्थिति में है, रोड पे भीख मांग रहा है, अपने पेट पालने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, तो कौन खड़ा रहेगा? उनकी आवाज़ संसद में कौन पहुंचाएगा? उनकी आवाज़ लोकसभा में कौन पहुंचाएगा? हम ही पहुंचाएंगे ना, आप ही पहुंचाएंगे ना। आप मीडिया है, आप चौथा स्तंभ माना जाता है, तो आपकी मीडिया के ज़रिए ही तो हमारे किन्नर समाज की आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी। मैं गलत बोल रही हूँ? आपने प्रयास किया किसी से मिलने का, तुरंत चुनाव लड़ने का निर्णय रहा? नहीं, मैंने सबसे पहले प्रयास किया अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के बंगले पे भी मैं गई और वहाँ पे मुझे यही जवाब मिला कि अंदर कोई नहीं है। अमित शाह तो है ही नहीं, उनकी वाइफ भी नहीं। उनकी वाइफ मुझे जानती हैं, हमसे आशीर्वाद ले चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमने अपना कार्ड अंदर पहुँचाया, वो कार्ड अंदर गया, कहाँ गया मैं नहीं जानती हूँ, मगर मुझे रिप्लाई तो नहीं मिला ना आप लोगों से एक बार भी। तो मुझे आपके दरवाजे से आके भी मैं निराश लौटी हूँ, तो मैं किसके दरवाजे जाऊँगी? ये किन्नर किसके दरवाजे जाके भिक्षा मांगेगी कि एक सीट के लिए हमें आगे सपोर्ट करे, हमारी झोली में एक सीट तो डाले, कि हमारे किन्नर समाज की बात हम कहाँ रख सके, संसद में भी रख सके, विधानसभा में रख सके, और हम हमारे किन्नर समाज के उत्थान हेतु बात करें। कई किन्नर जो है वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मगर जब निचले तबके के ग्राउंड लेवल के ट्रांसजेंडर्स को, किन्नर को देखते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है ये बात देखे कि आज भी मेरा किन्नर झोपड़पट्टी में रह रहा है, पतरे के मकानों में रह रहा है, और बिल्डिंगों में रहने के लिए हमारे किन्नरों को घर नहीं दिया जाता है, न रेंट पे दिया जाता है घर। तो हमारा किन्नर समाज जाएगा कहाँ? तो आज इसीलिए मुझे आवाज़ उठानी पड़ी इस बनारस क्षेत्र से, और मेरी आवाज़ सबसे पहले मेरी याचना स्वामी चक्रपाणी जी ने सुनी। मैंने जब उनको किन्नरों की दयनीय परिस्थिति के बारे में बताया, महाराष्ट्र की भूमि पे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पेपरों में डाल दिया कि हमने किन्नरों को फ्री में आवाज़ दे रहे हैं मादा के फ्लैट्स। देयर इज़ ऑन द गूगल, यू कैन जस्ट गो एंड सर्च देयर इन द गूगल्स। तो मुख्यमंत्री ने ये सब तो डलवा दिया। कहाँ है वो कोटा किन्नर समाज का? कहाँ है वो आवास योजना? तो अभी नामांकन होना बाकी है, तो ऐसे में अगर महागठबंधन के जो कैंडिडेट या महागठबंधन के नेता अगर आपको समर्थन करते हैं तो क्या उनका समर्थन आप स्वीकार करेंगी? यूँ तो आने वाला समय बताएगा। पहले आपकी क्या रणनीति है? हमारी तो यही रणनीति है कि हमारी मांगे जो है वो पूरी होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है, हम तो वैसे भी चुनाव उतर चुके हैं मैदान में, तो पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि हमारा जीवन समर्पण है अखिल भारतीय हिंदू महासभा को, स्वामी चक्रपाणी जी को, क्योंकि उन्होंने जो किन्नर समाज के लिए अपना द्वार खोल के रखा है, जो कि बीजेपी ने किन्नर समाज के लिए अपना द्वार बंद करके रखा है। जो 2-4 किन्नर है जो वहाँ आते जाते हैं, उनकी बात अलग है, क्योंकि वो लोग दयनीय परिस्थिति में रहने वाले किन्नरों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर हम बात करें तो देश में कितने किन्नर हैं, इसका कुछ आप लोगों के पास होगा? देखिए, जनगणना के तौर पे जनगणना भी किया गया है किन्नर समाज का, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया है।
कई लाख किन्नर है पूरे भारत के अंदर जनगणना के हिसाब से, वो तो आपको सब मिल जाएगा क्योंकि मैं उतना याद नहीं रखती हूँ। और कहीं से किन्नर चुनाव लड़ेंगे? अब वो आने वाले टाइम में आपको वो भी देखने मिलेगा, क्योंकि अब किन्नर को इस मैदान में उतरना पड़ेगा अपनी हक के लिए, अपने समाज, अपने आने वाली न्यू जनरेशन्स की जो किन्नरों की पीढ़ी है उनको भीख ना मांगना पड़े, इसीलिए आज हम जैसे किन्नरों को रगड़ना पड़ेगा। लोकसभा के महाभारत में खुद को आप शिखंडी आपके सामने ही है। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गंगा का पुत्र हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आपका आदर सम्मान हम करते हैं। तो आप गंगा के पुत्र हैं जी, तो श्रीखंडी आपके सामने भी खड़ी है, आप ही के इसी संसदीय क्षेत्र में खड़ी है, और आइए श्रीखंडनी के चरणों में स्थान लीजिए। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।